जिम्मेदार हैं, जिनके हाथों में मुल्क की लगाम है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, वो अपना मुहासबा कर ले और देख ले कि हमारी नीतियां क्या रही है। साहब अभी आप कहेंगे कौन सा कदम उठाना चाहिए, मैं तो एक ही कदम उठाऊंगा। जब तक आप विक्टिम्स के आंसू, वो तो ठीक है, वो दर्द भागना ठीक है, लेकिन जो रियल स्टेक होल्डर्स है, जो विक्टिम्स है इस ऑनगोइंग वायलेंस के, दोज आर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उन विक्टिम्स को शामिल किए बिना, उनमें एतमाद पैदा किए बिना, उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जगह दिए बिना, you can't face terrorism effectively. This is my experience as a student, as a political activist. क्या ऐसा होगा? आपने अभी कहा हम यहां हैं, मैं तो अभी उमर साहब से आज सवाल पूछना चाहता था, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां पर कमी रही है, लेकिन उमर साहब माशाअल्लाह थाने के बारे में जानकारी रखने की जिम्मेदारी से दूर हैं। किनसे पूछे, ये हाउस, आपने हाउस को बुलाया लेकिन उनको भी नहीं बुलाया, आपने उनको बुलाना चाहिए था जिनके हाथ में सिक्योरिटी अपैरेटस है जम्मू कश्मीर का। मैं पूछ रहा था, मेरा कोई मना है आज जवाबदेही किसकी, किससे पूछ लूं, यहां कहां सवाल पूछूं? हाँ यही है हमारे मीडिया के ये लोग नहीं, वो तो अभी शाम को ही बहस कर लेंगे, इधर हो गया उधर हो गया, धर्म हो गया खतरे में, वो हो गया। अरे साहब ये धर्म खतरे वाला बात नहीं है, मजहब खतरे में पड़ा नहीं, खतरे में अगर पड़ा है हिंदुस्तान के रहने वाले लोग, शहरी हैं, खतरे में हम हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले। एक तो ये है मेरी गुजारिश, का वो सबक ही हासिल कर लेंगे, क्या मेरी ये छोटी सी आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी कि अब भी सबक हासिल करने की जरूरत है, जम्मू कश्मीर के आवाम को, उनके नुमाइंदों को इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, लुक आफ्टर के प्रोसेस में शामिल किए बिना आप कोई भी कदम उठाएंगे वो शायद मैचिंग नहीं होगा विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डे, मेरा मानना है। दूसरी बात सर, हमारे बच्चे, हम सब के बच्चे जो बाहर हैं, जम्मू के बच्चे कश्मीर में हैं, कश्मीर के बच्चे और इलाकों में हैं, उनकी हिफाजत करना हर शहरी की जिम्मेदारी है, हर सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं। और तब जाकर हम नाकाम करेंगे, नाकाम करने की दिशा में कुछ कदम उठाएंगे, उस एजेंडे को जो पेश किया है अभी उन टेररिस्टों ने जिन्होंने हमारे अपनों की जानें बेदर्दी से ली। और इसके अलावा सर मैं हैरान हूं, फिर आपको मालूम होगा आई एम द फर्स्ट पर्सन, तो 89 में ही फारूक साहब थे, शायद आप भी थे उस वक्त, फारूक साहब की सरकार थी, मुझे यहाँ आना पड़ा और उनकी वसात से ही मुझे गांधीनगर में दिसंबर में जगह भी मिली और मैं नहीं आया पिकनिक के लिए। बाद में कश्मीरी पंडित आ गए, उनकी भी मेहमान नवाजी किसी ने की नहीं, वो भी पिकनिक पर यहाँ नहीं आए। तब से लेकर तजुर्बा क्या बता रहा है कि कानून की हुक्मरानी ही अल्टरनेटिव है, ऑप्शन है रेजिस्टेंस का अगेंस्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज। लेकिन आज कश्मीर में क्या हुआ है, दवा खत्म, आज बुलडोजर चल रहा है, आज मकान गिराए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी खबर है ये। अरे यार किसको धोखा दे रहे हो, बुलडोजर का काम ये नहीं। अगर वाकई आप ये समझते हैं कि आपने ऐलान किया था, पार्लियामेंट में ऐलान किया, असेंबलियों में ऐलान किया, इकोसिस्टम ऑफ टेररिज्म इज नाउ कोलैप्स
हुआ है जम्मू कश्मीर में, रिवाइवल कैसे हुआ? इसका भी जवाब किसको देना होगा? तारीख अमीन की आदत है यार। मुझे जो मुश्तरका एक मीरास में हमें बड़े शायर मिले हैं, फैज अहमद फैज, उसने कहा है, उमर साहब आप भी सुन लें, उन्होंने कहा था बोल के लब आजाद है, बोल लब आजाद है तेरे, मेरे नाम इस आवाज को कोई कैद कर, मेरे जिस्म को कैद कर सकता है, गोली भी लगा सकता है, तब मेरी आवाज बंद होगी, मैं कहता रहूंगा बोल के लब आजाद है तेरे, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे राइट दिया है। और आज मेरे जवाब दे दो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भाई इसमें फैसला दिया डिमोलिशन के बारे में। अब लीजिए, लंबा 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 डिसीजन है, मुताला कर लीजिए उसका। उसमें शेल्टर का हक हर शहरी को है। एक शहरी का अगर जुर्म होगा, बेटे का जुर्म होगा, बाप जिम्मेदार, बाप को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। बाप जिम्मेदार है तो बेटी को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। आज आपको एकदम याद आ गया कि टेररिस्ट हैं कश्मीर में, उनके घर डिमोलिश कर लो। कल तक कहां थे? आपके हाथ में तो 2014 से लगाम है, तब तक ये हाई नोटिस कहां नजर क्यों नहीं आए? आज ये क्यों नजर आए? एक घर में अगर कोई मिलिटेंट पैदा हुआ, मुझे मालूम नहीं, उसके हमसाए का कसूर क्या ये कसूर है कि वो हमसाया है, उसका मकान भी, उसका छत भी गिरे? और ये अगर आपका तरीका है टेररिज्म को फाइट करना, मैं तो ये कहूंगा दर्द बढ़ती गई, कहीं मैं ये ना कहूं और कहूंगा दर्द बढ़ती गई जूं दवा की, ऐसा न हो। हमें एक साथ मिलकर रिजॉल्व करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ मिले, जम्मू कश्मीर में रूल ऑफ लॉ कायम हो, तब जाकर हमारी लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ मुवस्सिर साबित हो सकती है। थैंक यू सर। अल्ताफ अहमद कुतुब साहब, MLA पहलगाम। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं यहाँ पे आज जो हादसा जम्मू कश्मीर में पेश आया, बिलखुसूस अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूंसी पहलगाम में हुआ, और मैं पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ। I strongly condemn this attack। जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। बट कई साथियों ने यहाँ पे कहा, मीर साहब ने कहा कि पहलगाम एक ऐसा एरिया है जो कि पूरा अमन माना जाता है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है मैं कहूं तो क्या कहूं। आए तो कहां से आए, हुआ तो कैसे हुआ। 2000 में एक छोटा सा वाक्या हुआ था पहलगाम, और तब से लेके 2025 तक 25 साल के बाद आज ये इतना बड़ा मैसेकर, बारबरिक है, और जितने अल्फाज, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं कैसे पेश करूं। सवाल जो ही मैंने ये सुना, मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा। वहां पे 2:00 पे ये वाक़ा पेश आया, और मुझसे पहले उमर साहब की डायरेक्शन पे सकीना इट्टू साहिबा, जनाब जावेदार साहब, जनाब मजीद आर्मी साहब, जनाब रियाज खान साहब, जनाब डॉक्टर वीर साहब,
वहां पे स्पॉट पे 5 बजे के आसपास पहुंचे थे और मैं थोड़ा लेट हुआ, लेकिन पूरा कॉन्टैक्ट जितने भी हमारे वहां पे साथी थे उनके साथ चलता रहा। रात के 2:30 बजे तक हमने अपने हाथों से सकीना साहिबा, जावेदार साहब और हमसे पूछो जनाब, और मैं इस हाउस में बताना चाहता हूं किसी के आंसू नहीं रुके। सकीना इतनी सादा बात गई सुपाट से और रोने चली गई पीछे। हम ये जो हाउस में आज रेजोल्यूशन पास, मैं चाहता हूं जैसे तारिका साहब ने कहा कि एक वॉइस, वी ऑल शुड बी यूनाइटेड इन वन वॉइस एंड पास दिस रेजोल्यूशन इन वन वॉइस दैट these barbaric acts should not occur in future wherever in JNK। तो बहुत हो गया, सिर के ऊपर से सर पानी चला गया, अब और बर्दाश्त हमसे नहीं होगा। और जहां तक जनाब भाईचारे की बात है, सिर्फ 11,000 से 1100 वहां पे हमारे जितने भी टूरिस्ट थे वहां पे मौजूद। वहां पे हमारे पहलगाम में उस परिसर में चाहे घोड़े वाला, चाहे टैंक वाला, चाहे चाय वाला, चाहे पानी पूरी बेचने वाला बाहर से, जितनी कोशिश जनाब मैं ऑगस्ट हाउस में बताना चाहता हूं, उनको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। 1100 जनाब, 1000 से 1100 के आस पास उस वक्त टूरिस्ट वहां पे मौजूद थे। उसमें बेशक हमारे 28, जिसमें एक नेपाल का भी था, 28 जाने चली, 26 ऑल टुगेदर से 28, 26 चली गई। इसकी हमने कंडमनेशन की, रेजोल्यूशन भी पास हुआ, लेकिन बाकी अगर आप 1000 में 26 निकालेंगे, बाकी लोगों को बचाना किससे? उनको एप्रिसिएशन की जरूरत है। अपने कंट्रोल पे देखिए, हम नजाकत को नहीं भूल सकते, हम साजिश को नहीं भूल सकते। और मैं इस ऑगस्ट हाउस में कहना चाहता हूं, आदिल की कुर्बानियां, आदिल शाह की कुर्बानियां, हम सब इंशाअल्लाह हमें आदिल शाह बनने की जरूरत है, वक्त आया है। जम्मू कश्मीर के लोग मुबारकबाद के हकदार हैं, जो 37 साल के बाद जुड़े के होके एक प्लेटफॉर्म पे खड़े, और 36 साल के बाद आफ्टर 36 years एक ही आवाज कि ये जो हुआ, दिस इज मर्डर ऑफ ह्यूमैनिटी। पहले हम इंसान हैं, तो मुझे लग रहा है कि हमें, जैसे जम्मू कश्मीर ने एक रास्ता हमें दिखाया लोगों ने, अब पार्टी पॉलिटिक्स, चाहे अपोजिशन के लगे हैं, चाहे ट्राइबल बेल्ट के हम हैं, जैसे उमर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, हमें लग रहा है कि आज जम्मू कश्मीर की आवाम ने हमें एक रास्ता दिया, और उस रास्ते को दो हाथ से हमें पकड़ के आगे बढ़ने की जरूरत है। सर, आदिल के घर में जो ये हादसा हुआ, सर दूसरे दिन सुबह अगर मैं यहां पे अपने सीएम साहब का शुक्रिया ना करूं,
क्योंकि बेबसी की हालत में हम थे। ऑनरेबल एचएम साहब का शुक्रिया ना करे, ऑनरेबल एलजी साहब का शुक्रिया ना करे, जो सुबह श्रीनगर से निकल के पहलगाम पहुंचे और मैंने वहां पे, हमने इनको रिसीव किया, वहां पे जायजा लिया। जावेद साहब भी थे, डार साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर मेरे साथ, हम रात को वहीं पे थे। सकीना जी को अनंतनाग ड्यूटी लगाई, उमर साहब। सर हाँ, सुबह इनको रिसीव किया, उसके लिए मैं तहे दिल से जितने भी मेडिकल इमरजेंसी इकदाम उठाने थे, जितने भी हमारे वहां पे जरूरत थी उस वक्त, नीड ऑफ आर, वेयर आई एम वेरी थैंकफुल कि प्रॉम्प्ट एक्शन करके जनाब उमर साहब ने, ऑनरेबल मिनिस्टर सकीना साहिबा और जायद साहब ने प्रॉम्प्ट एक्शन करके वहां पे बनाए थे। बेशक बाईसरन का जो रास्ता है इट्स नॉट वॉकेबल, लेकिन सर मैंने किसी जगह ये सुनने को मिला कि चलो ढीला, मैं ये नहीं कह सकता हूं। और दूसरी बात, ये बंद था। शायद अगर मैं इस ऑगस्ट हाउस पे ये बात ना बोलूं, ये शायद गलत होगा। सर अगर उसमें कहीं पे, और सीएम साहब यहाँ पे बैठे हैं, अगर कहीं पे सर उसको देखने की जरूरत है, थोड़ा सैनिटाइज करने की जरूरत है, या तो फिर हमें कंस्टेंट वहीं पे उसको देखने की जरूरत है। मुझे लगा इसमें ज्यादा नहीं कहूंगा, और सीएम साहब से बोलेंगे। और दूसरी बात है, बाईसरन बंद था, ये चर्चा चला, बंद नहीं था, बिल्कुल नहीं। आई हैव डॉक्यूमेंट्स, मैं स्पीकर साहब को भेजना चाहता हूँ ये डॉक्यूमेंट्स। ये देखिए 15 अप्रैल 2024, तब सरकार कुछ भी नहीं थी, ये आपकी नॉलेज के लिए सर मुझे एक मैसेज हम जम्मू कश्मीर से देना चाहते हैं। वो यहाँ पे इसमें बुरा ही नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पे इस वाक़े के बाद, जैसे तारिका भी साहब ने कहा, पूरे हमारे जहां पे भी हमारे बच्चे पढ़ रहे, हमें नहीं लग रहा है कि आज की डेट में 35 साल के बाद दाखिलों को पेश करो, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है, टूरिस्टों का कतलेआम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारे अगर जम्मू कश्मीर में लगे, इसको कदर करने की जरूरत है। हम या हमारे बच्चों को अगर बाहर किसी जगह जाती हो रही है, मैं सुबह कोई वीडियो देख रहा था रविंद्र रैना जी का, वो कह रहे थे कि हमने एचएम साहब से बात की, हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल सीएम साहब विल टेक अप दिस इशू, लेकिन साथ साथ चीज के भी मुबारक के हकदार है, जहां इन्होंने अपने चाहे डिप्टी सीएम साहब, चाहे सकीना जी, डार साहब, जावेद राणा साहब, सतीश जी, इनको डिप्लॉय करके पूरी राहत की सांस ली। लेकिन इसमें एक इशू है जिसको देखने की जरूरत है। डोंट एलिमिनेट मोर, जो वहां हुआ उसको कदर करने की जरूरत। अगर ये हम करें, फिर हम उनको बोलते हैं कि भाई हमें आपसे नफरत है, नो नॉट एट ऑल। तो मैं अदबन और सीएम साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस चीज को देखने की जरूरत है। और इसके साथ साथ एक और मैसेज, जिन टूरिस्टों ने अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया, जितने भी टूर ऑपरेटर, मेरे साथ आए टूर ऑपरेटर्स महाराष्ट्र से, मैं मिला, मैं एक टूरिस्ट को मिला, एक होटल में गया, रात को भी मिल गया, 3 दिन बाद देर लगता है। तो
मैं उनको सलाम करना चाहता हूं जिन्होंने अपने भी टूर कैंसिल कर नहीं किए, इतना होने के बावजूद, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा अपना घर है। और मैं आपको बताऊं कि 25 को टूरिस्ट आना बंद नहीं हुआ, वो डरे, हम डरे नहीं। We are not scared। अगर हम डर गए तो फिर हम शायद मर गए। 25 को भी टूरिस्ट आए, मैं मिला 450 आए, 26 को 921 आए और कल 1121 आए। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। अदब देखिए, कल मैंने ये देखा कुछ रियासतें हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, जिसमें हिमाचल है। मैं अपने कांग्रेस भाइयों को कहना चाहता हूं, क्या रहेगा काम टू शिमला लोगों में आवाज क्यों क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपने मुल्क में? क्या मैसेज हम दे? तो इन चीजों को सर मैं चाहता हूं कि ऑनरेबल सीएम साहब ये बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन अंदर से कलेजा फट रहा है। हमारे हमें जख्म है, अभी जख्म खून सूखा भी नहीं, और इस जख्म के साथ अब देखिए इट इज डजंट डर्ट या करम मैं भी सर आई एम सॉरी कश्मीरी निकलकर आप फिर से बोलेंगे। अच्छा, इस पे कुछ कश्मीरी में कहते हैं इट इज डजंट डर्ट या करम इट्स लाइक दैट। नहीं, इट शुड नॉट हैपन। सर मैं ज्यादा ना बोलते हुए से चला गया और जम्मू कश्मीर के लोग मुबारकबाद के हकदार हैं, उनको मुबारकबाद देने की जरूरत है। और भी कुछ बातें करनी है, लेकिन यहाँ से डिप्टी सीएम साहब इशारा करें कि टाइम ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे स्पीकर्स हैं। मैं आपका आदमन शुक्रिया करता हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जितने भी हमने यहाँ पे अपनी बातें की और रेजोल्यूशन इन वन वॉइस शुड बी पास, और जितनी भी बाकी हमें इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, चाहे सिक्योरिटी के हवाले से, चाहे बाकी ये जो हमारा बात पर एक एक्ट हुआ है इसके हवाले से क्या इक़दाम उठाने हैं, इंशाल्लाह रहमान मुझे पूरी उम्मीद है। हमारे डिप्टी सीएम साहब यहाँ पे कहा, किसी मेरे साथ ही नहीं की पुलिस बेशक, बट बेटर इज कि वी शुड नॉट हैव ए ब्लेम गेम। बहुत हो गया, मैं उन पर खेलूँ, मैं सुनील जी पे करूँ, वो मुझ पर करेंगे, बहुत हो गया यार, टाइम आउट ऑफ इट। लेट अस स्ट्रगल इट ऑल टुगेदर। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच सर। मुजफ्फर इकबाल साहब। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर, मुझे वक्त दिया एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। ये रुक के बोलना चाहता हूँ। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं इसकी तब्दील कर सकूं या इसकी मजम्मत कर सकूं जो भी हुआ। ऑनरेबल स्पीकर्स ने, जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स ने यहाँ बोला, मैं उनके साथ इत्तेफाक करते हुए 2-3 चीज़ें मैं ऐड करूँगा विदाउट supplanting anything but supplementing the views of my colleagues. उस रोज पहलगाम के उस स्पॉट पे जो भी हुआ, मेरे ख्याल में इंसानी तारीख में स्याह रूप से लिखा भी जाएगा, और हम सब उससे दुखी भी हुए, सबको अफसोस भी हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसकी मजम्मत करने के साथ साथ मैं एक गांव में दहशतगर्दों ने मासूम सयाहों पर बुज़दिलाना हमला किया।
असेंबली की इस खुसूसी इजलास को बुलाने का मकसद दुनिया को ये पैगाम देना है कि पूरा मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में मुतहिद है। जैसा कि हम जानते हैं कि सयाह यहाँ अमन सुकून हासिल करने और लुत्फानंदोज होने के लिए आए थे, लेकिन इस अमल को बुज़दिलाना और वहशियाना तशद्दुद के जरिए दरहम बरहम कर दिया गया, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले 26 अफराद अपनी कीमती जाने गंवा बैठे, जिसने उनके खानदानों को तोड़ दिया और पूरी कौम को गमजदा कर दिया। हम नफरत और दहशतगर्दी की इस शर्मनाक हरकत की मजम्मत करते हैं, जिसने पूरी इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। हम ऐवान की तरफ से दहशतगर्दी के इस वहशियाना कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और मुतवफ़ीन के खानदानों के साथ पूरी यकजहती का इजहार करते हैं और इंसाफ, मजबूती और भाईचारे के जज्बे को बरकरार रखने के लिए अपनी साबित कदमी का इरादा करते हैं। ये हमला उन चैलेंजों की वाज़ेह और याद दहानी कराता है जिनका हम सब सामना कर रहे हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सयाहों, ताजरों, शहरियों और ज़ैर तालीम तलबा की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए फौरी और ठोस इक़दाम करें। इस सानहे से हम में दहशतगर्दी से मुकाबला करने की निस्बत इत्तेहाद और आपसी ताउन की अहमियत उजागर होती है। मैं इस ऐवान के तमाम मौजूद अरकान अराकीन से अपील करता हूँ कि वो एग्जामिनेशन के साथ साथ इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि सिक्योरिटी लैप्स कहां हुआ और उसकी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने की भी जरूरत है। बदकिस्मती यह है कि हमारे इस हाउस में होम डिपार्टमेंट का मालिक कोई नहीं है कि हम उससे ये पूछें सवाल आज कि वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज कहां थी, वहां की खुफिया एजेंसीज कहां थी, वहां की पुलिस एजेंसीज कहां थी। क्या उनको खबर नहीं थी? जो हथियार लेके घूम रहे हैं, खुफिया एजेंसीज का क्या काम था? यह रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने की भी जरूरत है। हम तो पिछले 8-10 साल से यह सुनते आए हैं कि हमने टेरर इकोसिस्टम को डिमोलिश कर दिया है। इट हैज बीन टॉर्न इनटू असंडर, देयर इज नो नीड टू वरी नाउ। जम्मू एंड कश्मीर इज फ्री ऑफ वायलेंस। फिर ये अचानक वायलेंस कहां से उठा? हम वायलेंस के हक में नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम कभी भी वायलेंस के हक में नहीं थी, ना कभी है। हम आपके आज भी साथ हैं। हम चाहते हैं कि आप हर कदम उठाएंगे जिससे आप जम्मू कश्मीर से वायलेंस को खत्म। हमें कोई एतराज नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। हम कभी भी जंग के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन अगर यही सॉल्यूशन है और कोई आपके पास सॉल्यूशन नहीं है सिवाय जंग के, तो हम उसके लिए भी आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हम कभी भी जंग की राय नहीं देंगे, क्योंकि जंग में जितनी भी जंगें हुई, सबसे ज्यादा कीमत अगर चुकाई तो रजौरी और पुंछ के लोगों ने चुकाई। हमें पता है जंग क्या है और जंग के नुकसानात क्या हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज भी ये कौम, अगर आज भी ये अजीम मुल्क ये चाहता है कि इसका इलाज सिवाय जंग के नहीं है, तो हम उसके लिए भी आपके साथ खड़े हैं। लेकिन खुदारा एक चीज का जवाब तो हमको भी दे दो। अगर इकोसिस्टम इससे खत्म हो सकता है टेरर का, कि मेरा कोई दूर का रिश्तेदार, मुझे खबर तक नहीं है, वो कहीं टेररिस्ट बन गया है जिसका मेरे साथ ताल्लुक नहीं है, उस घर को उड़ाने से अगर इकोसिस्टम खत्म होता है, तो फिर मुझे लगता है कि सारा जम्मू कश्मीर उड़ा दो, फिर तो बचेगा कोई नहीं। उसको सजा दो जिसने ये जुर्म किया, जिसने ये घिनौनी हरकत की। हम आपके साथ हैं, लेकिन इस तरह के हालात क्रिएट करने से हालात ठीक नहीं होंगे, बल्कि हालात बिगड़ेंगे। अगर आप दूर दूर के रिश्तेदारों को थानों पर बुलाकर
अभी कल मैं सुन रहा था पुलिस कस्टडी में एक मौत हुई है, हम उसको भी कंडेम करते हैं। और इसका सलूशन यह भी नहीं है कि जो हो रहा है इसका सलूशन सिर्फ ये होगा कि आप जो लोग हमारे यहां कुछ लेडीज ने शादी की है, पिछले 60-70 सालों से यहां हैं, बूढ़े हैं, उनको नोटिस भेज दे रहे हैं कि आप ये मुल्क छोड़ दो। वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, ना ही वो इस इकोसिस्टम का हिस्सा है। उन्होंने शरीयत के लिए अंडर सिटीजनशिप एक्ट अप्लाई किया था, आपने उस पर कोई फैसला नहीं लिया। आज अचानक जब उनके बच्चे बूढ़े हैं, आप उनको कहते हो कि ये जम्मू कश्मीर छोड़ दो, ये मुल्क छोड़ दो। इससे टेरर इको सिस्टम जो है मुझे नहीं लगता है कि वो खत्म हो जाएगा। हम इसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं, हम तशद्दुद के हर उस एक्ट की मजम्मत करते हैं जिसमें इंसानी जानें जाया होती हैं। लेकिन खुदारा हमको ये भी तो बता दो कि इसमें जम्मू कश्मीर की आवाम का क्या कसूर है। और जब आप उसको तकसीम करके बताते हैं, उनको मजहब के साथ अटैच करके बताते हैं, तो आप किसके काज को सर्व कर रहे हैं? क्या हम अनजाने में उनके काज को नहीं सर्व कर रहे जो लोग ये चाहते हैं कि इस मुल्क में बदअमनी फैल जाए? क्या हम उनके काज को सर्व नहीं कर रहे हैं जो लोग यहां तशद्दुद इसलिए कर रहे हैं? अगर किसी ने नाम पूछा है, अगर किसी ने मजहब पूछा है, तो इसलिए पूछा है, उसके पीछे भी एक साजिश है। वो इसलिए पूछा है कि इस मुल्क में बदअमनी फैले, इस मुल्क में तकसीम हो हिंदू और मुसलमान की। और जब हम उसी के काज को अगर प्लीड करते हैं, अनजाने में ही करते हैं, तो मुझे बताओ हम किसकी काज को सर्व करते हैं? ऑनरेबल स्पीकर सर, हमारे वहां रजौरी पुंछ में इस वक्त, इसमें शक नहीं, पूरा इलाका सदमे की जद में है, लेकिन उसके साथ साथ एक खौफ भी है। जिस तरह की मूवमेंट हो रही है, लोगों के दिलों में खौफ है, क्योंकि वहां के लोगों ने इससे पहले बहुत सफर किया है। उन लोगों को हौसला अफजाई भी करनी पड़ेगी। मैं शायद इंसाफ नहीं कर पाऊंगा अपने साथ अगर मैं ये ना कहूं कि हमारी सरकार ने, बिलखुसूस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब ने, जो स्टूडेंट बाहर थे जिनको खौफ लाहक था, यहां अपनी एक टीम उन रियासतों में भेजी ताकि उनको यकीन दहानी दी जाए कि आपकी सरकार आपके साथ खड़ी है। लेकिन ऐसे हालात बने क्यों? ऐसे हालात क्यों बने कि जम्मू कश्मीर का जो तालिब इल्म या ताजर जम्मू कश्मीर से बाहर था, उसको हरासा किया गया वहां। इन हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? हम इन मौतों से भी हम क्यों अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं? ये मौत है, ये इंसानी मौत है। और हमें दुख इस बात का है कि ये मौत हमारे जम्मू कश्मीर में हुई। ये जितनी अमवात हुई हैं हमारे इलाके में हुई हैं, हमें इसका सख्त सदमा है। लेकिन उन मौतों को इस्तेमाल करके आप अपना अगर सियासी एजेंडा चलाना चाहेंगे तो उससे मुल्क को नुकसान होगा, मुल्क की सालमियत को नुकसान होगा। मेरी दुआ है कि हमारा मुल्क एक अजीम मुल्क है, इसमें भाईचारा कायम रहे, अमन कायम रहे। और मेरी दुआ है, मैं ख्वाहिश करता हूं आज कि वो दिन आए कि ये जम्मू कश्मीर मेरे 6 पैक वो तो मेरे पास भी है, तो देखें। ये रहे 6 पैक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे तुम। ਉਹ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਕੰਮ ਕੋਈ ਭਾਉ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਕਾਤਾਂ ਭਾਉ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਕਾਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ। ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ। कोने से जो आवाज़ है, शायद आज पहली बार 6 महीने में हम इस हाउस में जब भी बैठे हमने लड़ा, इश्यूज़ पे डिफरेंसेस थी, छोटे छोटे मसलों पे।
लेकिन एक चीज़ जो हमें आज यूनाइट करती है वो कहीं ना कहीं पहलगाम की कुर्बानियाँ हैं या पहलगाम की शहादतें हैं जिन लोगों ने दी। दे हैव बॉट अस टुगेदर ऑन द सेम पेज ऑल ऑफ अस। मैं सिर्फ इतना कहूँगा सर कि पहलगाम के लोग जो वहाँ पे मरे उन्हें शहीदों का दर्जा मिले। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ जो हमने पहली बार कश्मीर में दी है, चाहे पुलवामा हुआ, चाहे मुंबई का अटैक हुआ, चाहे करगिल हुआ, कभी भी कश्मीरीज एंड कंट्री हैज़ नेवर मोर्न टुगेदर। हमने कभी भी 30 साल की वायलेंस में मातम एक साथ नहीं किया, लेकिन आज पहली बार कश्मीर पूरे मुल्क के साथ मातम कर रहा है। चाहे जामा मस्जिद में मीरवाइज की आवाज़ सुने आप, वो इस रेजोल्यूशन की तायीद करता है। लाल चौक में महबूबा जी ने पहला प्रोटेस्ट किया, वो इस रेजोल्यूशन की तायीद करता है। उमर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग की, गर्ज ये था कि हम मुल्क के साथ हैं, कौम के साथ हैं। कल सुनील शर्मा साहब ने, बीजेपी के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने कहा कि कश्मीरियों का जो रिस्पॉन्स था कहीं ना कहीं उसको मुल्क में एक्नॉलेज किया जाता है। मैं सर ये कहूँगा कि हर मुल्क की आजमाइश होती है, हर मुल्क की, किसी भी कौम की आजमाइश जीत या खुशी में नहीं की जाती। हर मुल्क की आजमाइश या हर मुल्क की जो टेस्टिंग टाइम्स होते हैं, शायद इस मुल्क के लिए पहलगाम एक बहुत बड़ा टेस्टिंग टाइम था और पूरे मुल्क की, आज हिंदुस्तान की आजमाइश हो रही थी और हिंदुस्तान के हिंदू ने जो सब्र किया पूरे मुल्क में, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटैक वॉज कम्युनल, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटैक वॉज टारगेट किलिंग ऑफ हिंदूज। कहीं ना कहीं हिंदूज अक्रॉस इंडिया हैज शोन पेशेंस, उसको भी हम एक्नॉलेज करेंगे। उसके साथ साथ जो कश्मीरी मुसलमान ने रिस्पॉन्स किया, उन्होंने कहा इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इट्स टेररिज्म, इट्स वायलेंस, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। और क्योंकि सिविलियंस मारे गए, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक नहीं था, आम निहत्ते लोगों पे था। मैं ये कहूँगा सर कि शायद एक कौम की आजमाइश होती है कि वो क्राइसिस में कैसे डील करे, और क्राइसिस में पूरे मुल्क ने ऐसे बिहेव किया कि कहीं ना कहीं हमें लगा हम एक कौम की तरह बिहेव कर रहे हैं, सब्र से बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिन लोगों ने ये अटैक किया, जिसका गर्ज था मुल्क में राइट्स उठे, हिंदू मुसलमान तनाव बढ़े, शायद उसको कामयाब नहीं करने दिया। बाकी सर मैं सभी लोगों को एक बार फिर गुजारिश करूंगा जो पहलगाम में मरे उन्हें शहीदों का दर्जा मिले, और उसके साथ साथ जो कश्मीर में कुछ सख्तियाँ हुई है, जैसे कई लोगों के घर उजाड़े गए, उनसे भी एलिनेशन बढ़ता है। जब आप टेररिज्म को ख़त्म करने की बात करते हैं, आपने 30 साल टेररिस्ट मारे, बट एवरी टाइम यू किल अ टेररिस्ट यू ऑल्सो डू नॉट एंड टेररिज्म। द ओनली टाइम there is an action against terrorism is this moment when the people of Jammu and Kashmir has rejected violence. Shukriya. शबीर अहमद कुल्ले साहब। मोहतरम स्पीकर साहब, जो आज का जो रेजोल्यूशन आया है इसकी हम पूरी तरह तायीद करते हैं। वो जो हमारे यहाँ जो बैठे लोग, हमारे जो असेंबली मेंबरान या कोई हमारे लीडर साहिबान बैठे, जो भी उनके ख्यालात थे, उनके भरपूर तरीके से हम इनकी हिमायत करते हैं। क्योंकि ये फैक्ट है कि ये टेररिस्ट एक्ट के साथ साथ एक क्रिमिनल एक्ट भी था। हर बार जब कश्मीर में हालात ठीक होते थे तो कहीं ना कहीं जो एजेंडा वाले थे, जो एजेंडा चलाने वाले थे, उन्होंने ये ऐसी हरकतें की थी। लेकिन हम पहली बार जो हमने कश्मीर में देखा, जो हमारे गांव में देखा हमने, जो महलों में देखा हमने, कि किसी ने भी इस टेररिस्ट एक्ट को हिमायत नहीं की, किसी ने भी इस चीज को जायज नहीं समझा। और हर घर हर गली से ये आवाज आई कि ये नामंजूर है, हमारा जो मिलिटेंट ने किया या कि किस लोगों ने किया, ये हमारे सब लोगों को मंजूर नहीं है, खासकर कश्मीर के लोगों को। स्पीकर साहब, ये मेरे ख्याल में 40 साल की हिस्ट्री है आजकल। आज तक ये